वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि दो पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है उनके जो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम किस फॉर्मूला से करेंगे, और अगर हमारे पास में एक पॉइंट्स के साथ में ट्राइंगल बन रहा है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, और अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं और रेशो गिवन है तो वहाँ से उनके सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे। सो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एंड दिस इज वाई डैश। यहाँ पर क्या होता है, ओ पॉइंट है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0 0। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी क्या होता है, एक्स पॉइंट भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। अब सबसे पहले बेटे पॉइंट को लिखते कैसे हैं, पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पॉइंट किस फॉर्म में लिखा होता है, पहले हमारा x की वैल्यू आती है, फिर आती है y, x, y। ठीक है, अब इसको एक नाम और दे दिया गया है, इसको हम इससे भी बोलते हैं एब्सिसा, और y को क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, आपको पॉइंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है व्हाट इज एब्सिसा इन दिस पॉइंट एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट इन दिस पॉइंट। लाइक मेरे पास में 2 और -3 एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एब्सिसा क्या होगा, अभी मैंने बताया कि x की जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम एब्सिसा, और ऑर्डिनेट क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी। यहाँ पर समझ आ रहा है। सो नेक्स्ट ये हमारा क्या होता है, ये ग्राफ है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा और ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे जो साइन होते हैं पॉइंट्स के वो कैसे होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड में क्या होगा, पॉजिटिव क्यों होंगे, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड में जब हम चलते हैं एक्स एक्सिस पर वो पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन पे आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो वहाँ पर बेटे क्या है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जो अपवर्ड होती हैं वाई एक्सिस पर वो भी क्या होती हैं, पॉजिटिव। सो इसीलिए दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, x की जो वैल्यू है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। सो x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी और y अपवर्ड है तो दिस इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x एक्सिस तो हमारा नेगेटिव है क्योंकि माइनस साइड में चल रहे हैं हम, एंड y डाउनवर्ड जाएंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नेगेटिव। ये सब नेगेटिव वैल्यूज होंगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज कैसी आएंगे हमारे पास में, नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पर तो हम पॉजिटिव चलेंगे, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और y एक्सिस पे क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये नेगेटिव होगा। सो ये ध्यान रखना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। सो बेटे अब हमारे पास में सबसे पहले क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। ध्यान से समझना डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया हमने। ये हमारे पास में ग्राफ पेपर है, ये O है हमारे पास, ये x डैश, ये x एंड दिस इज y, y डैश। ठीक है, लाइक मेरे पास में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं A और B, इन दोनों की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो ये पॉइंट कहाँ तक होंगे, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब सपोज कर लेते हैं इसके हमारे कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर। तो इसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमने x2 ही क्यों लिया पहले और यहाँ पर y2 क्यों लिया, क्या हम यहाँ पर x1 पहले नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं बेटे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या था हमारे पास में अंडर रूट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? देखो स्क्वायर है, अगर आपके पास में नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो पॉजिटिव कर देगी। क्लियर? नेक्स्ट वन है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब हमारे पास में एक लाइन होती है, ये हमारे पास में लाइन है लाइक PR, अगर हमारे पास में एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स होते हैं, वो कोलिनियर कब होते हैं? PR इज इक्वल टू PQ प्लस QR। अगर कंप्लीटली इस लाइन की डिस्टेंस इन दोनों पार्ट के इक्वल आ जाए, दोनों के सम के इक्वल हो, तो वो क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट। 3 पॉइंट्स PQR आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई इन द स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो वो क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे m1 और m2 क्या है हमारे पास में? ये हमारी है x की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी? y की वैल्यू। ये कैसे फाइंड आउट की हमने? देखो m1 और m2 यहाँ पे क्या हमारे रेशोज, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं, A, इसके पॉइंट ले लिए हमने x1 y1, इसकी पॉइंट ले लिए x2 y2, और ये हमारा A है और ये है B, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, दिस इज x और y, ये पॉइंट है हमारा P। क्लियर? तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ? ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से समझना, x1 A के लिए पॉइंट है, इट मीन्स उसने x एक्सिस पर कितने डिस्टेंस कवर किया? x1। कहाँ तक की है? दिस इज x1, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से। P के कितने हैं? x, तो P तक यहाँ तक उसने कितनी की है? x डिस्टेंस कवर की है। B की पॉइंट क्या है हमारे पास में? x एक्सिस पर x2, तो उसने कहाँ तक की होगी? ये कंप्लीट इस लाइन से x2 डिस्टेंस है। क्लियर? अगर ये x है और ये x1 है तो ये वाली कितनी रहेगी रेस्ट हमारे पास में? x माइनस x1, और ये अगर x2 है और ये हमारी यहाँ तक x थी तो ये क्या हो जाएगी? x2 माइनस x। ठीक है, अब हमने y देखो, y पर कितना किया है? ये y1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? y कंप्लीट होगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ इस अमाउंट की, ये कितनी होगी मेरे पास में? y से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y1 को यहाँ पे कितनी आ जाएगी? y माइनस y1, और ये हमारी कंप्लीट अगर y2 है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? ये रेस्ट जो हमारे पास में यहाँ तक तो हमारी कितनी थी? y, ये कंप्लीट y थी, तो ये कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y। क्लियर? और इसको हमने डिवाइड कर दिया किस में? m1 रेशो m2 में।
तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू m2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में और इसकी मल्टीप्लाई कैसे, पहले m2 की x1 के साथ, m2 x1 प्लस m1 x2 और दोनों का सम। y के लिए क्या करेंगे, m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास में एक ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन हो, ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2 और ये ले लिया हमने x3 y3। तो बेटे इसका सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करें, सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे जो x के पॉइंट्स होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दिस इज द सेंट्रोइड। ओके, आपके पास में अगर एक लाइन हो और उसके पॉइंट्स दे रखे हो x1 y1 x2 y2, इसका अगर हमने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को x के साथ में x1 x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लाइक मेरे पास में ये p मिड पॉइंट था, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करूँगा मैं, दोनों x वालों को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। सेम हम y वालों को डिवाइड करेंगे, y पॉइंट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। एग्जाम्पल से करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लाइक मेरे पास में एक P पॉइंट दे रखा है 2 3 एंड Q पॉइंट दे रखा है 4 5। इसका मिड पॉइंट निकालना है हमने, ठीक है। मिड पॉइंट ले लेते हैं हम, इसका क्या है R और उसकी वैल्यू क्या है x y। तो x के लिए क्या निकलेगा हमारे पास में, x पॉइंट के लिए 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। दिस इज क्या हो जाएगा 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। y के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो r की वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू 3 4। दिस इज द आंसर। ये आपका मिड पॉइंट आ गया है। अब अगर आपके पास में एक ट्राइंगल आ जाता है और उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है, अगर आपके पास में पॉइंट्स हैं तीनों x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका अगर मैंने एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ABC है हमारे पास तो क्या निकालेंगे 1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज x1 y2 माइनस y3 प्लस, देखो x1 से स्टार्ट किया, साइकिल चलेगी बेटे 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब मैंने यहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा x2, अब 2 के बाद क्या आएगा y3 प्लस y1 प्लस x3 y1 प्लस y2। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अगर आपके पास में कोलिनियर हो तो क्या हो जाएगा, अगर आपने कोलिनियर प्रूव करना है तो इसी को हम इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अगर आपके पॉइंट्स 0 के इक्वल आ जाते हैं तो वहां से क्या हो जाएगा कोलिनियर। अब इसको याद करने का तरीका बेटे क्या है, देखो सबसे पहले मेरे पास एक चेन है, काउंटिंग आपको आती है अच्छे से, क्या है 1 2 3। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं 1 से गया, ये मेरा x1 है, ये x2 है, x3 है, 1 से सीधा 2 पे जाऊंगा। 1 के बाद देखो क्या आएगा, पहले x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, इसके साथ में क्या आएगा y वाले y2 माइनस y3 और सबके साथ प्लस है बीच में, ये प्लस हो गया। 2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस 3 के बाद क्या आएगा, देखो 3 से फिर सीधा हम
जब हमारे पास में सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं तो पहले मैं 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1 पे आऊँगा। सो y1 माइनस y2 और साथ में क्या था इसके 1/2। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।